आप हमारे जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के सीनियर अफसर एमडी केपीडीसीएल महमूद शाह साहब, ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के चेयरमैन आप शैलेंद्र दुबे साहब, जकीजा के चेयरमैन यहाँ हिदायतुल्लाह साहब, जनरल सेक्रेटरी जनाब टिक्कू साहब, यहाँ पे मौजूद तमाम पावर डिपार्टमेंट के इंजीनियर हजरात, मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हजरात, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और आदाब। सबसे पहले तो देरी से आने के लिए माजरत खा हूं। कोशिश करता हूं कि जो प्रोग्राम मुझे दिया गया है मैं उस हिसाब से चलूं, लेकिन बदकिस्मती से इस प्रोग्राम से पहले जो प्रोग्राम था, जो उन्होंने हर चीज के लिए वक्फ की एक पाबंदी लगाई थी, वो पाबंदी वो खुद उसको फॉलो नहीं कर सके और मैं यहाँ देर से पहुंचा, जिसके लिए मैं आप सबसे माफी चाहता हूं। उसके साथ साथ शायद हिदायतुल्लाह साहब ने कहा था कि मैं अपने मसरूफियात की वजह से थका हुआ हूं। नहीं ना, थका नहीं हूं, बीच बीच में थक जाता हूं, लेकिन आज मेरी तबीयत कुछ खराब है, तो इस वजह से थोड़ा सा मेरा सिर जो है वो घूमना शुरू हो गया है। लेकिन इस फंक्शन की अहमियत को देखते हुए मैं कैंसिल नहीं करना चाहता था। आप मेरे हो, मैं आपका हूं। शायद कोई और डिपार्टमेंट होता जिसके साथ मेरा इतना करीबी लगाव नहीं है, तो मुमकिन है डीपीएस से गुप्कार आते हुए मैं अपनी गाड़ी वहीं पे घर के अंदर मोड़ लेता और नासिर को कह देता, ना मेरे तरफ से माफी मांग के आप ही कर लो। लेकिन मैं चाहता था कि इस बड़े मौके पे कुछ लम्हे मैं आपके साथ गुजारूं, क्योंकि हकीकत यह है कि आप वो बदकिस्मत लोग हो जब आप अपने काम को ठीक तरह से अंजाम देते हो, शायद किसी को पता नहीं चलता, लेकिन जब घर में लाइट बंद हो जाती है तो फटाफट लोग कहना शुरू कर जाते हैं, आप देखो ये डिपार्टमेंट नालायक लोग हैं, इनको अपना काम नहीं आता। मुझे तो कहा कि 24 घंटे मेरी बिजली होगी, ये 5 मिनट पहले मेरी बिजली गई। इनको मतलब मीडिया, सोशल मीडिया उस वक्त तो खड़ी खड़ी सुनाते हैं, लेकिन जब मुश्किल हालात में आप लोग खतरे का मुकाबला करते हो, मौसम का मुकाबला करते हो, हालात का मुकाबला करते हो, कोई पता नहीं दिन है या रात, ये नहीं पता कि तार आप नीचे जोड़ रहे हो या उस ऊंचाई पे बड़े पिलरों पे चढ़ के, उन्होंने सोचा चलिए ना, इसमें आप और मैं एक ही जैसे हैं, ईमानदारी से। जब मैं कुछ करता हूं उसका शायद ही किसी को नोटिस जो है वो पता चल जाता है। मुझे दुख इस बात का है
कि मैंने कभी कभार ऐसे प्रोग्राम किए हैं यहां पे जहां बीच का लाइन जो है कैमरों से भरा हुआ, और कोई मतलब ऐसी बात वहां से हुई नहीं जिसका मुझे कुछ फायदा हो। यहां पे बदकिस्मती से मैंने पहले 2 फंक्शनों में मीडिया को फारिग कर दिया, और हिदायतुल्लाह साहब यहां गिनना शुरू कर गए कि कम से कम हमने 10 महीने में कुछ तो किया। इसके बावजूद कोई इंजीनियर्स डे फंक्शन पे ये आपसे बात नहीं हुई है, कोई इलेक्शन से पहले मैंने आप लोगों को अपने तरफ खींचने की कोशिश नहीं की। महकमा संभालने के बाद जब आप सबसे एक मेरी मुलाकात हुई, आपने उस दौरान कुछ आपके जो मुश्किलात हैं उसके हवाले से बात की, और बिल्कुल जैसे दुबे जी ने कहा, ना करने का कोई लॉजिक नहीं। जैसे इन्होंने कहा यूपी में एई को जो है चीफ इंजीनियर का ग्रेड दिया जाता है क्योंकि उसके लिए पोस्ट खाली नहीं है। यहां पे चीफ इंजीनियर को एई की तनख्वाह दी जा रही है या दी जा रही थी। स्टैग्नेशन, क्योंकि अशोर्ड करियर प्रोग्रेशन है नहीं। कुछ साल ऐसे आते हैं कि हम परेशान होते हैं कि किसको प्रमोट करें और किसको छोड़ें। जिस तरह सैलाब आया, बहुत पानी था, ठीक उससे पहले मार्च अप्रैल में हम सूखे से गुजर रहे थे। यही हमारे इन लाइन डिपार्टमेंट्स में होता है। बीच में वक्त ऐसा आता है कि इतने प्रमोशन के लिए आ जाते हैं कि उनके लिए पोस्ट में ढूंढना मुश्किल हो जाता है, और फिर 3, 4, 5 ऐसे साल आ जाते हैं जहां हमें ढूंढ के लोग लाने होते हैं, मिलते नहीं, और इसके लिए हम कसूरवार हैं। जैसे मैंने इससे पहले वाले प्रोग्राम में कहा, हम सही वक्त पे पोस्ट जो है वो रेफर नहीं करते। हम 6 साल 7 साल इंतजार करते हैं, फिर अचानक 600-700 पोस्टें जो है एक ही टाइम पे हम रेफर करते हैं। जब उन 600 की प्रमोशन हो जाती है वो तो कर लेते हैं, लेकिन वो जो बीच के 5-6 साल रह जाते हैं जिनमें हम पोस्ट रेफर नहीं करते, वो फिर आगे जाके कार्डर मैनेजमेंट में हमें मुश्किल हो जाता है। हमें फिर अचानक लोग नहीं मिलते जिनको हम प्रमोट कर सकें। तो मैंने डिपार्टमेंट्स को कहा हुआ है, मैंने कहा ना ये मत करिए, आप यूपीएससी पैटर्न पे करिए। हर साल आपको मालूम है कितने रिटायर होने हैं, कितनी पोस्टें आपको चाहिए हैं, कितने नए प्रोजेक्ट्स या नए इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से आपको क्रिएशन करना होगा। चलिए 19-20 का फर्क रहे, 18-20 का फर्क रहे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि पोस्ट ही रेफर ना हो। और उसके साथ साथ फिर जैसे आपने एक बहुत बड़ी नाइंसाफी की तरफ इशारा किया, कैबिनेट का डिसीजन सबके लिए था, लेकिन जब ऑर्डर निकला तो आईएएस आईपीएस इंजीनियर कहीं नहीं था। बदकिस्मती से इन लाइन डिपार्टमेंट्स के साथ कहीं ना कहीं सौतेली मां का सलूक होता है। और ये भी हकीकत है। टिकू साहब ने कहा हम फिलहाल यूटी हैं, उन्होंने कहा हम जल्द जो है रियासत बनेगी, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं, आज अगर हम रियासत होते और मैं रियासत के वजीर आला के तौर पे आपसे खिताब कर रहा होता, यहां फ्रंट रो के सोफों पे
बहुत से चेहरे आपको ऐसे दिखते जो आज आपको नहीं दिख रहे हैं। ये इंसानी फितरत है। चढ़ती सूरज की तरफ रुख, लेकिन हमारा भी चढ़ रहा है, बस सिर्फ उस रफ्तार से नहीं जिस रफ्तार से हम उम्मीद कर रहे थे। अब यहां पे हिदायतुल्लाह साहब ने, दुबे साहब ने कुछ तोहफे मांगे। मैं आपको सिर्फ ये यकीन दिलाऊंगा, इससे पहले जो भी आपने मेरे सामने डिमांड्स रखे थे, मैंने खुद ब खुद बिना इस फंक्शन के वो करके आपके सामने रख दिए। ये जो आज मेन डिमांड आपकी तरफ से और दुबे साहब की तरफ से आया है, मैं, नासिर, हमारे जो बाकी साथी हैं, हम मिलके इसका कोई ऐसा इलाज निकालेंगे ताकि अगले साल जब इंजीनियर्स डे हो आपको मांगने के लिए मैं ये महकमा क्यों पकड़ के रखता हूं? कोई मजबूरी नहीं। पिछली हुकूमत में भी लगातार 6 साल मैंने कुछ महकमे रखे थे, छोड़े थे, प्लानिंग वगैरह के। पावर का मैंने नहीं छोड़ा, और इस बार भी मैंने तय किया था कि बाकी कोई महकमा मैं पकड़ूं ना पकड़ूं, पावर के साथ जो है मैं अपना रिश्ता जारी रखूं। क्योंकि मैं जानता हूं जम्मू कश्मीर को वाकई अगर हमने खुशहाल बनाना है, जम्मू कश्मीर में अगर हमें तरक्की देखनी है, तो सबसे ज्यादा अहमियत रखने वाला अगर कोई लाइन डिपार्टमेंट है, कोई महकमा है, वो जम्मू कश्मीर पावर डेवलपमेंट। आप लोगों ने बहुत किया लॉसेस को कम करने के लिए। मैं यहां खड़े होकर शिकायत नहीं करूंगा, आज वो दिन है नहीं। गुजारिश जरूर करूंगा कि जो टेम्पो आपका चल रहा है, उस टेम्पो के तहत ही आप इस काम को आगे बढ़ाइए। हिदायतुल्लाह साहब सही हैं, कुछ हद तक सेंट्रल पीएसयूज मुझसे नाराज हुए क्योंकि मैंने उस मीटिंग में हकीकत बयान किया। मैंने कहा जहां आपकी स्मार्ट मीटरिंग वगैरह का सिलसिला चल रहा है, मैंने कहा आप कंपेयर करिए, उन जिलों को देखिए जहां हमारे लोग जो हैं इस काम को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, और उसको कंपेयर करिए हमारे सेंट्रल पीएसयूज के जो हैं उनके काम से, और फिर बताइए तेजी किसमें है। वो शायद इस चीज को उन्होंने पसंद नहीं किया कि खुले महफिल में मैंने बात की, लेकिन मैं दबी अल्फाजों में बहुत कम बात करता हूं। अगर सच है तो सच है, किसी को अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो जाए ना, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मेरा क्या बिगाड़ेंगे वो। तो इसी तरह जनरेशन की तरफ हमारे कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं अब जो उतना पावर जनरेट नहीं कर रहे हैं जितना उनको करना चाहिए। अब इसमें क्या इलाज किया जा सकता है, कौन से ऐसे नए प्रोजेक्ट्स हम हाथ में ले सकते हैं जिससे कि हमारी जनरेशन जो है वो बढ़ जाए। एक बगलेहार ने कुछ हद तक हमारा नक्शा बदल दिया, और वो आप सबों की बदौलत। कोई एनएचपीसी नहीं, कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ पावर नहीं, हमें तो सॉवरेन काउंटर गारंटीज वगैरह भी नहीं मिली जिनकी हमने बात की, जो हमने मांगे थे। उस वक्त फारूक साहब ने हिम्मत की, कहा किसी ना किसी तरह ये बनाना है। मैं तो मान के चलता हूं अगर उस वक्त 2002 में हम इलेक्शन नहीं हारे होते, अभी तक तो सावला कोट का प्रोजेक्ट भी उसी हिसाब से बन गया होता। लेकिन चलिए, वो कहते हैं मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, ऊपर वाले को मंजूर नहीं था फिलहाल बनना, बढ़ेगा। आप लोगों की कोशिशों की बदौलत मुझे लगता है सावला कोट का प्रोजेक्ट भी बनेगा, क्योंकि यही एक तरीका है जम्मू कश्मीर की माली हालत को बदलने का।
हम बिजली पैदा करें और उस बिजली को बाकी मुल्क में बेचें, उनको तब फराहम करें जब उनकी अपनी प्रोडक्शन जो है कम होती है। लेकिन इसमें भी चैलेंजेस हैं, क्योंकि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो उसकी जो इंस्टॉल्ड कॉस्ट है वो बहुत हाई है। ओवर टाइम पर यूनिट कॉस्ट उसका कम होता जाता है। आज आपको कुछ सोलर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ₹2, ₹2.5 यूनिट जो है बिजली देने के लिए तैयार है। तो फिर जस्टिफाई करना कि हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से जो है बिजली जनरेट करेंगे वो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन हमारे पास इसके अलावा है ही नहीं कुछ। 19 से पहले एक वक्त था, हमें लग रहा था कि हम लद्दाख में जो है सोलर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके उसको बाकी मुल्क में सप्लाई करेंगे। अब लद्दाख वाले करें ना करें वो उन तक है। हमारे पास फिर बढ़ चढ़ के वही हाइड्रो का आ जाता है। तो हमारी इन दोनों ट्रैक्स पे जो है जो हम काम कर रहे हैं हमें वो काम जारी रखना होगा। एक तो जो हमारी लॉसेस हैं उनको कम करना होगा, क्योंकि हिदायतुल्लाह साहब ने 24/7 पावर की बात की और ये सही है। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर आज इस हद तक अब सेट हुआ है कि आप 24 घंटे बिजली दे सकते हो। मैं वो कीमत बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। मसला ये है, रुकावट आपकी तरफ से नहीं है, रुकावट मेरी तरफ से है, क्योंकि जितना मैं ज्यादा बिजली सप्लाई करूंगा उतनी मेरे लॉसेस बढ़ जाएंगे। मेरी तो कोशिश है कि इन लॉसेस को कम करके जनरेशन को बढ़ा दिया जाए, ताकि वाकई एक दिन हम उस मुकाम पर पहुंचे जहां हम जरूरत के मुताबिक जो है बिजली दे सकें और परचेजिंग पावर के मुताबिक जो अमीर लोग हैं वो ज्यादा दें, जो गरीब लोग हैं वो कम दें। हमारे रेट्स जो हैं डिमांड के मुताबिक होने चाहिए। एक दिन ऐसा आना चाहिए where we have peak rates and off peak rates। मैं घर में क्यों अपने कपड़े धोने का मशीन जो है वो शाम को 6 बजे चलाऊं, जब बाकी चीजों के लिए उसको बिजली की जरूरत है। क्यों ना टाइमर के तहत मैं उसको 12-1 बजे चलाऊं और उस वक्त अगर लोगों को मैं कम रेट में बिजली फराहम कर सकूं तो मुझे भी फायदा है, उनको भी फायदा है। और आखिर में मैं एक चीज का आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, हम प्राइवेटाइजेशन पे कोई बात नहीं कर रहे हैं ना। प्राइवेटाइजेशन का ख्वाब मैंने नहीं देखा है। क्या हम वहां पे पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे वो मुझसे बेहतर आप लोग जानते हो। और मैं यहां तक कहूं कि अगर हम अपने काम को सही तरीके से अंजाम देंगे, अगर हम खुद अपने लॉसेस कम करेंगे, अगर हम खुद अपनी बिलिंग एफिशिएंसी बढ़ाएंगे, अगर खुद अपनी कमाई जो है बढ़ाएंगे, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी ना प्राइवेटाइजेशन। तो आप इस जो दुबे साहब ने कहा कि मत करिए, अब हमारा ऐसा हम इस पर कोई बात ही नहीं हो रही है। बात हो रही होगी तो मैं शायद खामोश रहता, लेकिन पावर मिनिस्टर हूं ना, अगर बात हो रही होगी तो उसका कहीं ना कहीं तो मुझे खबर आ ही जाएगा। इन हालात में भी मुझे उस तक खबर पहुंच जाएगी ना, ऐसी बात वो पता नहीं चलेगा। तो इस उम्मीद के साथ कि मुझे आप सबके साथ मिलके जो मुतालबे रह गए हैं उनको हल करने का मौका मिलेगा, जम्मू कश्मीर के बिजली के निजाम को और बेहतर करने का मौका मिलेगा। मैं आखिर में उन तमाम इंजीनियर्स को, एम्प्लॉयज को, डेली वेजरों को अपने तरफ से खराज अकीदत पेश करना चाहूंगा, जो अपने काम को अंजाम देते हुए अपनी कीमती जानें गंवा गए। उम्मीद करता हूं कि आप सबकी कोशिशों के नतीजे और हमारे सपोर्ट के नतीजे एक दिन ऐसा आएगा जब एक भी कीमती जान जो है